कि समास जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं समास कहलाता है। तो पद के आधार पर ही समास का वर्गीकरण किया गया है, जो समास 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही 2 उपभेद बतलाए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। तीसरा है द्वंद्व समास, जिसे अभी तुरंत बता रहे हैं। तो द्वंद्व समास का अर्थ ही होता है मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध का अभिप्राय होता है कि जब 2 पहलवान अपने अपने ताकत की आजमाइश करते हैं। ठीक उसी तरह से द्वंद्व समास में वह जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो। अब यहाँ आ गया दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। जिस तरह से दोनों पहलवान अपने अपने ताकत को आजमाइश करता है, ठीक उसी तरह से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहता है और वह होता है द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या होता है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं सीता राम, गौरी शंकर, जिसमें दोनों पद प्रधान रहता है। दोनों पद सीता और राम, जितना प्रधान सीता है उतने ही प्रधान राम को दिया जाता है। इस तरह से गौरी शंकर, गौरी और शंकर, जो कि द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में या फिर विपरीत लिंग का प्रयोग होता है, जोड़ा का होता है प्रयोग, जैसे माता पिता, भाई बहन। आगे है बहुव्रीहि समास, 4 नंबर, चौथा नंबर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जिस समासिक शब्द का कोई पद प्रधान नहीं हो, कोई पद प्रधान नहीं हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा परिभाषा है कि वैसे समासिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देता है, जैसे पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। विशेष अर्थ में विष्णु के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए पीताम्बर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसका दूसरा ट्रिक है, ट्रिक के तौर पर हम याद रखेंगे या ट्रिक देखेंगे इसका, कि जिस वैसे शब्द जो अनेक शब्द के बदले एक शब्द आता हो, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आता हो, जैसे बिना पानी, चंद्रशेखर, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अब आता है किसी किसी समास व्याकरण में 6 भेद ही बतलाए गए हैं समास के, लेकिन कुछ व्याकरण है, कुछ ऐसे व्याकरण है जिसमें 7 भेद बतलाए हैं, जिसमें आता है एक नए समास। नए समास, तो नए समास का अर्थ होता है वैसे समासिक शब्द जिसका
जिसका विग्रह करने पर नो या फिर नहीं या फिर अभाव का अर्थ देता है। अभाव का अर्थ देता है, नए समास कहलाता है। जैसे अनुचित, उदाहरण के लिए है अनुचित, विग्रह होगा नो उचित, नो उचित नए समास का उदाहरण है। इस तरह से आज के वीडियो में समास का वर्गीकरण बता दिया गया है। एक बार फिर से याद करते हैं। समास जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, समास कहलाता है। समास में हमेशा पद से ही याद रखना है। समास में पदों का मेल होता है। इसी पद के आधार पर समास का वर्गीकरण किया गया है। चार प्रकार के होता है। समास का वर्गीकरण जो किया गया है पद के आधार पर किया गया है। चार प्रकार होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा बनता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो समास में पद का योग होता है। पद के आधार पर चार प्रकार बतलाया गया है। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में तत् और पुरुष, तत् का अर्थ होता है वह और पुरुष का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात वह दूसरा के लिए प्रयोग होता है। इसलिए तत्पुरुष समास में हमेशा अंतिम पद या दूसरा पद प्रधान रहता है। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहता है। हमेशा पद से ही समास का वर्गीकरण करेंगे। समास का याद रखेंगे कि पद के आधार पर ही द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। और वैसे समासित शब्द जिसका कोई पद प्रधान नहीं है बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिसके बाद नए समास आता है। नए समास में अभाव और नहीं का अर्थ देता है विग्रह करने पर। वैसे शब्द को नए समास में कहलाता है। जैसे अन्याय होता है, यो न्याय, नहीं न्याय मिलने के वजह से अन्याय शब्द बना है, इसलिए अन्याय नए समास का उदाहरण है। धन्यवाद। आगे के वीडियो देखने के लिए